हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेके टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताएंगे जैसे कि बहुत से आरसी ड्राइवर की जो तरीका बताएंगे दोस्तों, आप भी वो तरीका देख करके सिर्फ मेरा वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, समझना ये है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो 155J 400 वोल्ट का जो हमारा कैपेसिटर है, मतलब सॉरी पीएफ है, और पीएफ के बीच में दोनों लेग के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रजिस्टर क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसी पे हम बात करेंगे और इसी के बारे में हम बताएंगे कि हमारा जो पीएफ जो है आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है, ओनली सिर्फ पीएफ। और उसके बाद रजिस्टर को भी हम चेक करेंगे कि रजिस्टर जो है एसी में जो है आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है। यही सब चीज़ के भी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों देखिए जैसे कि हमारे पास दो रजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मेगा ओम का एक रजिस्टर है और एक रजिस्टर जो है 470 किलो ओम रजिस्टर है। ठीक है, तो ये दोनों अलग है। ठीक है, अलग अलग है। और हमारा जो पीएफ है, अब पीएफ जो नंबर रहेगा वो एक ही नंबर का रहेगा, वो 155J 400 वोल्ट का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 155J 450 वोल्ट का है। ठीक है, कंपनी का नाम भी देख सकते हैं। देखिए वैसे तो आरसी ड्राइवर कई टाइप के आप बना सकते हैं, या 8 डायोड वाले बना सकते हैं, या 4 डायोड वाले बना सकते हैं, या आप है ना डबल पीएफ वाले बना सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आप जो आरसी ड्राइवर बनाते हैं, लेकिन उसमें जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं सबके बारे में हम एक वीडियो बनाए हैं, वो आप मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट ही में मिल जाएगा, तो उसको आप जा करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा और नॉलेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पीएफ पे, ओनली पीएफ पे बात करेंगे। और जो इसमें इसके बीच में जो शॉर्टिंग के लिए लगा हुआ रहता है रजिस्टर, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, आपको दिखा देते हैं 470 किलो ओम का रजिस्टर हम इसमें जो है पीएफ में लगाएंगे। और पीएफ में लगाने के बाद हम इसे आउटपुट चेक करेंगे, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। एक मान के चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम रजिस्टर यूज करने वाले हैं वो ये है 470 किलो ओम का रजिस्टर है, और इसका जो कलर कोड है वो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर कोड। लेकिन आप आपको जब खरीदेंगे, किट खरीदेंगे, रजिस्टर का किट खरीदेंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पीएफ में इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद इसमें से वोल्टेज देखेंगे कि पीएफ में से कितना वोल्टेज आ रहा है और रजिस्टर में से कितना वोल्टेज जो है ड्रॉप करके निकल रहा है। ठीक है, यही हम आपको यहाँ पे उसके बाद दिखाने के बाद फिर इसका रीज़न बताएंगे कि आप पीएफ यहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए रजिस्टर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कितना करना है अगर पीएफ शॉर्टिंग के लिए लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो फटाफट हम इसे पहले रजिस्टर को पहले एक लेग में ऐसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हम किस तरह से कनेक्शन किए हैं। एक जो है हमारा मेन लाइन यहाँ पे है और मेन लाइन को हम यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। ठीक है, और मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, एक इसमें प्रोप लगाएंगे और इधर चेक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे ये दोनों कितना अलग अलग तरह के वोल्टेज निकाल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 1 मेगा ओम का भी चेक करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि कितना करंट को जो है रजिस्टर ड्रॉप कर रहा है और उसके बाद जो है कितना सप्लाई निकाल रहा है। ठीक है, तो फटाक से मल्टीमीटर लगाते हैं और उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर जब भी आप चेक करिए, इसलिए कि ये हमारा जो है एसी का सप्लाई है, तो हम मल्टीमीटर को एसी में रखेंगे। 750 वोल्ट पे आपको रखना है। ठीक है, नॉब देख लीजिए 750 पे है। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो ये प्रोप है और ये देख लीजिए इस तरह से है। तो अब जो है इसे सप्लाई हम देते हैं और देने के बाद जो है इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। देखिए यहाँ पे हम सप्लाई दे दिए। पहले मल्टीमीटर का हम चेक करते हैं कि मतलब जो है हमारा जो पीएफ कितना सप्लाई निकाल रहा है। ठीक है, तो हमने लगा दिया है। तो एसी में देखिए ये पीएफ कितना वोल्टेज जो है निकाल रहा है, वैसे तो और माइनस में ही जा रहा है। दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है देखिए किस तरह से हो रहा है, पूरा ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 फिर 2 0 इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है,
मतलब कोई लोड नहीं है तब इतना दिखा रहा है। अब जो है अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, रजिस्टर में चेक करते हैं कि रजिस्टर कितना ड्रॉप करके सप्लाई निकाल रहा है। तो देखिए रजिस्टर जो है वो ड्रॉप करके 126 वोल्ट से मतलब लगभग 126 27 इस तरह से निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पीएफ का जो सप्लाई है वो पूरा ज़ीरो है, मतलब लोड नहीं है तो पीएफ जो है सप्लाई को निकाल ही नहीं रहा है। देखिए पूरा ज़ीरो में निकाल रहा है, मतलब वन ऐसा हो रहा है, वन हो रहा है लेकिन ज़ीरो में ही निकाल रहा है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल सकता है कि जो रजिस्टर है वो कितना सप्लाई ड्रॉप करता है। और उसके बाद जो अब इसके बारे में हम रीज़न भी बताएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हम इसका रीज़न भी बताएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, हम जब रजिस्टर पर चेक करते हैं तो रजिस्टर का वोल्टेज देख लीजिए और 155 जे 450 वोल्ट का पीएफ है। तो हम पीएफ को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए पीएफ को फिर से हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अब चलिए ना साहब इसमें 1 मेगा ओम का रजिस्टर डालते हैं। ठीक है, इसमें 126 27 इस तरह से आ रहा है। तो अभी हमारा जो है ये मतलब समझ लीजिए कि पीएफ जो है चार्ज होगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज करना पड़ता है हमको। देखिए डिस्चार्ज करना पड़ा। अब जो है यहाँ पे हम 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाएंगे। तो ये हमारा जो है 470 किलो ओम का रजिस्टर है, इसे हम हटाते हैं 1 मेगा ओम। देखिए 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, तो इसे अब हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से है, और मीटर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे है सेम है वैसा ही रजिस्टर यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब जो है इसको फिर से हम एसी में लगाते हैं सप्लाई को, और उसके बाद पहले हम फिर से पीएफ को चेक करते हैं। देखिए फिर से चार्ज हो रहा है, चार्ज होकर के मतलब चार्ज हो रहा है ये, इसलिए ये वैल्यू दिखा रहा है। जैसे फर्स्ट में वैल्यू दिखाया था उसी तरह से ये चार्ज होकर वैल्यू दिखा रहा है। फिर से ये 0.1 मतलब 0.013 पे इस तरह से आ गया है। अब जो है रजिस्टर को चेक करते हैं, ये कितना करंट को ड्रॉप कर रहा है ये हमको देखना है। उसके बाद इसका रीज़न बताएंगे। तो ये देखिए पहले वाला था 470 किलो ओम का रजिस्टर, वो ये लगभग 126 27 इस तरह से वोल्टेज निकाल रहा था। और ये जो है देखिए यहाँ पे ये कितना निकाल रहा है। ठीक है, ये देखिए 80 से बैक हो रहा है और 78 दिखा रहा है, मतलब 78 77 इस तरह से इसका जो है वोल्टेज जो है ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। इसे शॉर्ट करना पड़ेगा, पीएफ को शॉर्ट कर लेते हैं इसलिए कि ये चार्ज होता है, तो पीएफ को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पीएफ जो है जब ने हमने इसको कनेक्शन किया तो इसका आउटपुट जब हमने इसका चेक किया तो पता चला कि यह 0 पॉइंट मतलब ज़ीरो में निकाल रहा है। मतलब पहले चार्ज होने के लिए नंबर लगता है, उसके बाद ये चार्ज हो जाने के बाद जो है फिर से ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसमें और इसमें जो रजिस्टर लगाते हैं वो करंट को ड्रॉप करता है, लेकिन तब पर भी जो भी सप्लाई है वो यहाँ से सप्लाई हो करके इस वाले लेग से, समझ लीजिए कि इस वाले लेग से जो है जो भी आउटपुट निकल रहा है इसका 78 70 इस तरह से 80 निकल रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हम 470 किलो ओम का रजिस्टर लगा रहे हैं तो 126 27 वोल्ट जो है ऐसा ही निकल रहा है। मतलब पीएफ का कोई सपोर्टे नहीं है इसमें, समझे। पहले बात को समझिए, पीएफ उतना पीएफ का लोड ही नहीं पड़ रहा है, जो भी लोड पड़ रहा है ये बीच वाले में पड़ रहा है। अब देखिए इसको यूज हम क्यों करते हैं, इसको बीच में हम लोग क्यों लगाते हैं, जब पीएफ चार्ज हो जाता है तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग ये सब रजिस्टर लगाते हैं। तो दोस्तों जितना ज़्यादा वैल्यू का आप रजिस्टर यहाँ पे डालेंगे उतना ही सही रहेगा। इसलिए सही रहेगा, जैसे हमने 470 किलो ओम का रजिस्टर डाला तो इसका आउटपुट जो है वो निकल रहा था, रजिस्टर का निकल रहा था। ये जो रजिस्टर है रजिस्टर का निकल रहा था वही लगभग है ना से 126 वोल्ट निकल रहा था। तो दोस्तों और जितना ज़्यादा अगर जितना कम निकले इसका रजिस्टर में से सिर्फ वोल्टेज निकले, जितना कम निकलेगा उतना ही हमारा जो पीएफ है सही रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, नहीं फटेगा। ठीक है, तो ये सब समझ लीजिए, आप बात को समझ लिए हैं कि जितना वैल्यू का आप 470 किलो ओम से जितना ज़्यादा मतलब 1 मेगा ओम से जितना ज़्यादा आप लगाएंगे वैल्यू का पीएफ में शॉर्ट करने के लिए उतना सही रहेगा। और जो वैल्यू का आप पीएफ में शॉर्ट करने के लिए लगाएंगे वही वैल्यू का है ना आपको यहाँ पर भी कैपेसिटर में भी लगाना पड़ेगा। इसलिए कैपेसिटर
कैपेसिटर में लगाना पड़ेगा कि इसलिए कि जल्दी कैपेसिटर भी ख़राब नहीं होगा और उसके बाद जो है वोल्टेज जो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, वो ड्रॉप नहीं होगा, ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं खाएगा, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट। तो इसलिए कि है ना, इसलिए हम ज़्यादातर जो भी आरसी ड्राइवर बना रहे थे उसमें हम यही बोल रहे थे कि आप इसमें रजिस्टर जो है मत लगाइए, इसलिए कि हम काफ़ी दिनों से हम इस पर बल्ब बना रहे हैं और जला रहे हैं और मेरा 0 वाट का जो भी हम 9 वाट में बनाते हैं वो मेरा 0 ही वाट में रहता है। मतलब जितना कम वोल्टेज रहेगा उतना अच्छा ग्लो होता है और उतना ज़्यादा दिन चलता है, ठीक है। इसलिए कि मेरे पास देखिए सप्लाई जो है वोल्टेज बहुत कम खाने का एक कारण यही है कि हम इसके बीच में रजिस्टर नहीं लगाते हैं और नहीं जो कैपेसिटर है उसको शॉर्ट करने के लिए हम रजिस्टर लगाते हैं। इसलिए क्या है कि हम पहले का जो भी वीडियो देखेंगे इस समय हम यही बात बताए हैं, लेकिन बहुत लोग ये करते हैं कि कैपेसिटर में अगर रजिस्टर नहीं लगाते तो उनको करंट मारने का डर होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब जो बिजली मतलब थोड़ा सा झटका उटका मारता है, तो इसलिए डरता है। तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे को बना के या गारंटी में दे रहे या कुछ भी दे रहे तो आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, वो ये चीज़ रखिए कि आप 1 मेगा ओम से जितना वैल्यू का आप लगाएंगे उतना सही रहेगा, ताकि है ना से इसमें करंट ड्रॉप ना हो। तो ड्रॉप नहीं होगा तो पूरा पीएफ जो है उसको लोड दे करके फिल्टर करके करंट को देगा तो ज़्यादा दिन चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही था और जो पीएफ और रजिस्टर के बारे में कन्फ्यूजन था वही हमको बताना है और आपके ऊपर में है कि आप रजिस्टर इसके बीच में देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों हम एक चैनल जो बनाए हैं उस चैनल का लिंक भी हम बहुत जल्द देने से देने वाले हैं और दूसरा मेरा चैनल है वो अभी हम बनाए हैं, ठीक है, तो उसका भी लिंक दे देंगे, प्लीज़ उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और उस पर हम ब्लॉगिंग का वीडियो लाएंगे तो बहुत जल्द हम लाने वाले हैं उस पर भी वीडियो, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के।